हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मूल विधि में SC/ST एक्ट 1989। इसका पूरा नाम है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये अधिनियमित या पारित कब हुआ था? 11 सितंबर 1989। लागू कब हुआ? कब से लागू हुआ? 30 जनवरी 1990। ठीक है, संसद ने इसको 11 सितंबर 1989 को पारित किया। यह लागू है 30 जनवरी 1990 से। इसमें 5 अध्याय हैं और इसमें जो धाराएं हैं वो 23 है। इसमें अनुसूची जो होती है इनकी एक ही है। तो हम देखते हैं सेक्शन 1 यानी कि धारा 1। इसमें होता है संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। तो इसका पूरा नाम तो है ही SC/ST एक्ट 1989 और हिंदी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है और इसका प्रारंभ हुआ था 30 जनवरी 1990, जो हमने देख लिया है। अब सेक्शन 2 में देखते हैं परिभाषाएं। ठीक है, सेक्शन 2 में परिभाषाएं आती है और सेक्शन 2A में देखते हैं अत्याचार की परिभाषा। अत्याचार की परिभाषा है, अत्याचार मतलब एट्रोसिटी। अत्याचार वो काम है जो धारा 3 में बताए गए हैं। तो अत्याचार के लिए हमें धारा 3 पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले हम देख लेते हैं कि धारा 2B सेक्शन 2B क्या कहता है। आश्रित की परिभाषा। ठीक है, आश्रित पीड़ित या पति, मतलब पीड़ित का पति या पत्नी या बच्चे का माता पिता या भाई बहन जो पीड़ित पर अपनी सहायता व भरण पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित है। मतलब आश्रित क्या होगा, सेक्शन 2B में बताया गया है कि जो पीड़ित है उसका पति या पत्नी या बच्चे, ठीक है, उसके माता पिता या भाई बहन जो पीड़ित पर अपनी सहायता व भरण पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित है, उसको आश्रित माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 3 में जो 2A में क्या अत्याचार की परिभाषा बताई गई थी, सेक्शन 3 में देखेंगे हम अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड। ठीक है, तो उसमें हम अत्याचार की परिभाषा पढ़ेंगे। तो अत्याचार क्या है? SC या ST के किसी भी सदस्य के मुख में अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना, पीने या खाने के लिए मजबूर करना, ये अत्याचार है। ठीक है, दूसरा, SC/ST के घर के द्वार पर मलमूत्र, पशुशव या घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना, ये भी अत्याचार है। SC/ST के किसी सदस्य को अपमानित करने, क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिए उनके पास या घर में या पड़ोस में मलमूत्र, पशुशव या घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना, ठीक है, ये भी अत्याचार है। SC/ST के किसी सदस्यों को जूते की माला पहनाना या फिर उनको नंगा घुमाना, ये भी अत्याचार में आता है। SC/ST के किसी भी सदस्यों के जबरदस्ती कपड़े उतारना, सिर मुंडवाना, मूछें कटवाना, चेहरे पर कालिक पोतना, मानव की गरिमा के विरुद्ध कार्य करना, ये सब अत्याचारों में आता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, और जो इसमें पॉइंट दिए गए हैं उनकी बात करते हैं। SC/ST के किसी सदस्य की भूमि पर कब्जा करना या भूमि पर खेती करना या फिर भूमि के अधिकारों को अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेना, ठीक है, ये भी अत्याचार है। उसकी सिंचाई व वन अधिकारों में दखल देना, ठीक है, ये भी अत्याचार है। उसकी फसल को नष्ट करना या उसके उत्पाद को ले जाना, ठीक है, जो उसके खेती में उसने उगाया हुआ हो या फिर उसका कोई भी जैसे पशुधन हो, उसको ले जाना। SC/ST के किसी सदस्य को बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी करने के लिए विवश करता है, तो ये भी अत्याचार आता है। अब हम देखते हैं SC/ST के और कितने अत्याचारों की मतलब डेफिनेशन है। SC/ST के किसी सदस्य को मतदान करने से रोकेगा या किसी उम्मीदवार सदस्य के खिलाफ वोट डालने के लिए विवश करने का, तो उसको भी अत्याचार माना जाएगा। SC/ST के किसी सदस्य के खिलाफ झूठा सबूत या दोषपूर्ण ढंग से परेशान करेगा या तंग करेगा, उसके आशय से उसके खिलाफ केस फाइल करना, ठीक है, अगर उसने कोई झूठा सबूत देके या फिर उसको परेशान करने के आशय से झूठा उसके खिलाफ केस किया, तो अगर उसमें पता चलता है तो ये भी अत्याचार माना जाएगा। किसी लोक सेवक को SC/ST के खिलाफ झूठी जानकारी देना कि लोक सेवक अपनी शक्ति का प्रयोग उसके विरुद्ध करे, यह भी अत्याचार समझा जाएगा। किसी SC/ST के सदस्य का अपमान करता है, धमकाता है या फिर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, ये भी अत्याचार है।
किसी SC/ST महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला करता है या बल का प्रयोग करता है तो ये भी अत्याचार समझा जाएगा। SC/ST महिला की मर्जी के बिना लैंगिक संबंध या लैंगिक शोषण करना अत्याचार है। SC/ST के सदस्य द्वारा उपयोग में लाए जा रहे जलाशय या उद्गम स्थल को दूषित करे या फिर गंदा करे, ठीक है, उसको भी अत्याचार समझा जाएगा। SC/ST के द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रयोग में लाए जा रहे रास्ते को बंद करता है, ठीक है, रास्ता भी ब्लॉक करता है यदि, तो अत्याचार माना जाएगा। मकान, दुकान, गांव या निवास छोड़ने के लिए कोई भी मजबूर करता है SC/ST को तो अत्याचार के दायरे में आएगा। अब हम देखते हैं अत्याचारों के लिए दंड। ये धारा 3 ही है, इतनी बड़ी, ठीक है। अत्याचार की परिभाषा भी उसी में दी गई है प्रॉपर, और अत्याचारों का दंड भी। इस एक्ट के अंतर्गत यदि कोई अपराध करता है तो उसको जेल होगी, कितनी, कम से कम 6 माह और ज्यादा से ज्यादा 5 साल प्लस जुर्माना। यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध करता है तो कम से कम 6 साल जेल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल और प्लस जुर्माना। यदि किसी SC/ST के सदस्य को झूठे सबूतों के आधार पर किसी केस में फंसाता है और उस केस में दंड, उस केस का जो दंड है वो फांसी है, और यदि जानता है कि SC/ST का सदस्य फंस जाएगा तो फंसाने वाले को आजीवन कारावास प्लस जुर्माना दोनों लगेगा, ठीक है। ये भी याद रखना कि यदि कोई SC/ST के सदस्य को झूठे सबूतों के आधार पर फंसाता है और पता है कि इसको फांसी हो जाएगी दंड में, और जानता है कि फंस जाएगा, और यदि पता चलता है तो उसको आजीवन कारावास प्लस जुर्माना दोनों लगेगा। यदि झूठे केस में SC/ST को फंसाने पर फांसी हो जाती है, ठीक है, तो फंसाने वाले को दंड में मृत्यु दंड ही मिलेगा। और यदि ये तो पता चल गया पहले ही, लेकिन अगर उसको फांसी हो गई SC/ST वाले को और बाद में पता चलता है तो फंसाने वाले को दंड में मृत्यु दंड ही मिलेगा, याद रखना। और यदि SC/ST सदस्य को किसी ऐसे झूठे केस में फंसाया जाता है जिसकी सजा 7 साल से अधिक है और वह जानता है कि वह फंस जाएगा, तो क्या दंड मिलेगा। मान लो कि SC/ST के सदस्य को हम फंसा रहे हैं और हम जानते हैं कि इसमें फंसाएंगे तो 7 साल से अधिक जेल है, ठीक है, और अगर पता चल जाता है तो क्या दंड मिलेगा। दंड है भैया कम से कम 6 माह की जेल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल प्लस जुर्माना, याद रखना। SC/ST के घर में आग लगाकर या विस्फोटक द्वारा नुकसान पहुंचाता है, उद्देश्य क्या हो, सदस्य या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तो क्या दंड मिलेगा, ठीक है। घर में यदि आग लगाता है या विस्फोट द्वारा सदस्य या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा SC/ST को, तो दंड है भैया कम से कम 6 माह जेल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल प्लस जुर्माना। SC/ST के पूजा के स्थान पर आग लगाकर या विस्फोट द्वारा नुकसान पहुंचाता है तो दंड कितना है, तो दंड है भैया आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। जहाँ उनके पूजा का स्थान है वहां पे आग लगाकर या विस्फोटक द्वारा नुकसान करना है तो दंड का याद रखना आजीवन कारावास प्लस जुर्माना दोनों। यदि लोक सेवक होते हुए उपरोक्त अपराध करता है तो दंड कितना हो जाएगा भैया, 1 साल ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और यदि सामान्य लोग उपरोक्त अपराध करे तो दंड कितना है, 6 माह कम से कम और 7 साल ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सामान्य अपराध करता है तो उसको दंड मिलेगा 6 माह कम से कम और 7 साल ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और यदि लोक सेवक होते हुए करता है तो उसको दंड है 1 साल कम से कम और 7 साल ज्यादा से ज्यादा, आई थिंक यही होगा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 में है, यदि लोक सेवक SC/ST नहीं है तो इस एक्ट के अधीन अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करे तो दंड कितना है, 6 माह से 1 साल तक जेल होगी। लोक सेवक यदि SC/ST नहीं है, ठीक है, और इस एक्ट के अधीन अपने ड्यूटी जो है जानबूझकर उसकी उपेक्षा करता है, मतलब नहीं करना चाह रहा है सही से, तो उसका भी दंड है इसमें 6 माह से 1 साल तक उसको जेल हो सकती है, ठीक है। 6 माह से 1 साल तक उसको जेल हो सकती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 5। दोबारा इस एक्ट के अंतर्गत अपराध करेगा तो कम से कम 1 साल जेल प्लस जो आगे उस अपराध के लिए बढ़ाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है कि यदि दोबारा इस एक्ट के अंतर्गत अपराध करेगा
तो कम से कम 1 साल जेल तो है ही, प्लस जो आगे उस अपराध के लिए बढ़ाया जा सकता है वो लगेगी। सेक्शन 10 पढ़ते हैं अब हम। विशेष न्यायालय किसी कंप्लेंट यानी परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर किसी व्यक्ति को किसी SC/ST क्षेत्रों में अत्याचार संबंधी अपराध कर सकता है, उसे 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए वहां से हट जाने का आदेश दे सकता है या वापस न लौटने को कह सकता है। ठीक है। स्पेशल कोर्ट जो है किसी कंप्लेंट यानी परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर किसी व्यक्ति को, यानी कोई व्यक्ति है और SC/ST क्षेत्रों में अत्याचार संबंधी अपराध कर सकता है, ये न्यायालय या पुलिस रिपोर्ट में माना गया है कि वो अत्याचार कर सकता है, तो उसे 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए वहां से हट जाने का आदेश दे सकता है। ठीक है, 3 वर्ष से अधिक अवधि, या फिर वापस न लौटने के लिए भी कह सकता है कोर्ट कि तुम्हें यहाँ आना ही नहीं है भैया। ये सेक्शन 10। अब हम देखते हैं सेक्शन 12। ठीक है, सेक्शन 12 में है, सेक्शन 10 में जिनके विरुद्ध आदेश आया है वह विशेष न्यायालय द्वारा कहने पर अपनी माप, मेजरमेंट और फोटो किसी पुलिस ऑफिसर को लेने देगा। सेक्शन 12 में क्या है कि जो सेक्शन 10 में कहा है ना कि भैया तुम 3 साल चले जाओ या फिर यहाँ वापस ही मत आना, जिसके खिलाफ ये आदेश आया था वह विशेष न्यायालय द्वारा कहने पर अपनी माप, मेजरमेंट, हाइट वाइट, चेस्ट वेस्ट, ठीक है सब, और फोटो किसी पुलिस ऑफिसर को लेने देगा, मना नहीं कर सकता। सेक्शन 13 में है, सेक्शन 10 के उल्लंघन का दंड है, यदि वो नहीं जाता है, अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता है, तो उसको जेल होगी 1 साल तक प्लस जुर्माना। जेल कितनी होगी सेक्शन 10 का उल्लंघन करने पर? 1 साल तक प्लस जुर्माना। सेक्शन 14 में स्पेशल कोर्ट है, विशेष न्यायालय का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार। जल्दी से जल्दी सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से हर जिले के सेशन न्यायालय, जिला न्यायालय को ही स्पेशल कोर्ट घोषित करेगा। ठीक है, राज्य सरकार करेगी और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से जो जिला न्यायालय होगा, सेशन न्यायालय, उसी को स्पेशल कोर्ट घोषित करेगा। सेक्शन 14 में कहा गया है। सेक्शन 15 में क्या है? विशेष लोक अभियोजक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्री में केस लड़ने के लिए इन्हें राज्य सरकार नियुक्त करती है, यानी किसी का नहीं है बजट और कोई नहीं जानता इतनी कानूनी दावपेच, तो सेक्शन 15 के तहत विशेष लोक अभियोजक भी सरकार फ्री में देती है केस लड़ने के लिए। ठीक है, वकील होता है मोटे तौर पर। सेक्शन 15A पीड़ित व साक्षी के अधिकार दिए गए हैं इसमें कि भाई उनके क्या क्या अधिकार है, ज़्यादा नहीं पूछेगा। सेक्शन 15A में याद रखना पीड़ित व साक्षी के अधिकार है। सेक्शन 16 में राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति, याद रखना आ सकता है। सेक्शन 16 है राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति। तो चलिए दोस्तों, आज हमने SC/ST एक्ट पढ़ा। कैसे लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।